नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स में। अनुपात और समानुपात में हम पढ़ रहे हैं आज समानुपात के बारे में। समानुपात होता क्या है? तो समानुपात का मतलब है, इससे बना है ये सम प्लस अनुपात। सम का मतलब होता है बराबर और अनुपात का मतलब अनुपात होता है, यानी कि जिसके दोनों तरफ अनुपात हो उसे हम कहते हैं समानुपात। जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। समानुपात को हम इस प्रकार से लिखते हैं 4 बिंदु से, अनुपात को हम 2 बिंदु से लिखते हैं, समानुपात को 4 बिंदु से। ये हो जाता है ए बटा में बी, और समानुपात को हम बराबर कहते हैं, और सी बटा में डी। यही समानुपात होता है, और समानुपात को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अब समानुपात की कुछ प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं। समानुपात की प्रॉपर्टी में ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है। हम इसे कह सकते हैं कि ए बटा में बी बराबर सी बटा में डी। इसे हम ये भी लिख सकते हैं, ये बराबर होगा, इन दोनों को जोड़ ए प्लस सी बटा में बी प्लस डी, ये भी वही होगा। और फिर इनका अंतर ले लेते हैं हम, ए माइनस सी बटा में बी माइनस डी, या फिर सी माइनस ए बटा में डी माइनस बी। ये सभी अनुपात हैं, ये सभी कंडीशन इसमें लागू होंगे। जैसे ए बटा में बी है बराबर, अगर दे दिया है आपसे कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है, तो एम ए प्लस एन सी बटा में एम बी प्लस एन डी बराबर वाट, ये निकालना हो। तो हम जानते हैं कि हम पहले इसको लिख लेंगे ए बटा में बी बराबर सी बटा में डी। अगर इधर हम दोनों तरफ ऊपर या नीचे m से गुना करा दे तो कोई अंतर, यहाँ से अगर हम गुना m बटा में अगर m से गुना करा दे तो m से m कट के 1 हो जाएगा। अगर इधर हम n से गुना करा दे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ से एम ए बटा में एम बी बराबर एन सी बटा में एन डी हो जाएगा। अभी हम पढ़े कि अगर ये दिया होगा तो सारे कंडीशन अप्लाई होंगे। ए बटा में बी बराबर होगा सी बटा में डी, और साथ ही साथ क्या बराबर होगा, इन दोनों का जोड़, और फिर इन दोनों का जोड़ ये भी बराबर होगा। साथ में इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर का अनुपात भी बराबर होगा। इसमें से इसको घटा दें और इसमें से इसको घटा दें तो भी अनुपात में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ से जैसे इस प्रश्न का उत्तर निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा एम ए प्लस एन सी बटा में एम बी प्लस एन डी, और ये किसके बराबर होगा, ए बटा में बी के बराबर क्या होगा, सी बटा में डी। आपको जो भी ऑप्शन मिले दोनों में से, अगर ये ऑप्शन मिलता है तो ये वाला सही होगा, अगर ये वाला ऑप्शन मिलता है तो ये वाला सही, ये कि दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो आंसर हो जाएगा इसका। में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्या है आप देखिए, अगर ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो ए बटा में बी बराबर सी बटा में डी होगा। तो यहां से कंडीशन आता है कि ए बटा में बी बराबर सी बटा में डी। अगर इन दोनों को जोड़ दे हम तो यही आपस में जुट जाएगा, यानी कि हो जाएगा ए प्लस बी बटा में सी प्लस डी। अब इसका प्रमाण देखते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर तो ए बटा में बी प्लस 1 सी बटा में डी प्लस 1। यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी गुने 1 बराबर बी बटा में बी सी बटा में डी सी प्लस डी बटा में डी। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दोनों को इसको फिर 1 से घटा देते हैं,
दोनों तरफ एक घटाने पर, तो a बटा में b माइनस एक बराबर c बटा में d माइनस एक, a माइनस b बटा में b बराबर c माइनस d बटा में d। अब इन दोनों को हम समीकरण को, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग कर देते हैं समीकरण 1 भागा 2 से, तो a प्लस बी बटा में b बटा a माइनस b बटा में b बराबर c प्लस t बटा में d बटा में c माइनस t बटा में d। ये d से d कट जाएगा और b से b कट जाएगा, आ जाएगा a प्लस बी बटा में a माइनस b बराबर c प्लस d बटा में c माइनस d। यही कंपोनेंटो एंटीवेलेंटो है। तो यहाँ आप लिख देते हैं कि a बटा में b बराबर c बटा में d हो तो a प्लस बी बटा में a माइनस बी बराबर c माइनस डी, c प्लस डी बटा में c माइनस डी। ये भी नियम होता है, ये भी नियम होता है, ये भी सही है, ये भी एक नियम है। बात करेंगे मध्य अनुपाती की। मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती क्या होता है कि जैसे दो संख्याएं हैं a और c ले लेते हैं, तो इनके बीच में एक अनुपात ऐसा खोजना है कि जो यहाँ पे अगर b जो है तो इनके बीच में जो अनुपात होना चाहिए वही अनुपात इनके बीच में होना चाहिए, उसे हम मध्य अनुपाती कहते हैं। तो मध्य अनुपाती का मतलब क्या होता है कि इनके बीच का जो अनुपात है वही अनुपात इनके बीच का होना चाहिए, अर्थात a बटा में b, जो अनुपात a का b के साथ होना चाहिए वही अनुपात b का c के साथ होना चाहिए। तो b गुने b बराबर b स्क्वायर बराबर a गुने c बराबर ac, b बराबर अंडर रूट ac। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कि 9 तथा 25 का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो हमें पता है कि मध्य अनुपाती बराबर होता है अंडर रूट 9 गुना 25, 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5, ये इसका उत्तर है, यानी 5 तिहाई 15 इसका उत्तर होगा। तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती का मतलब होता है कि a अनुपात b अगर दिया हुआ है तो एक अनुपात हमें और भी खोजना होगा जो यहाँ पे हो, जो अनुपात इन दोनों के बीच में होना चाहिए वही अनुपात इन दोनों के बीच में भी होना चाहिए। तो अगर हम इसे c मान लेते हैं तो a बटा में b बराबर b बटा में c हो जाएगा। हमें निकालना है c, तो गुना कर लेंगे ac बराबर हो जाएगा b स्क्वायर, यहाँ से c निकालना है हमें, तो c बराबर b स्क्वायर बटा में a, यही तृतीयानुपाती होता है, यानी कि दूसरी संख्या का स्क्वायर बटा में पहली संख्या तृतीयानुपाती होता है। जैसे 4 तथा 10 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो हमें तृतीयानुपाती निकालना है। तृतीयानुपाती बराबर होता है बी स्क्वायर बटा में ए, अगर इसको ए माने इसको बी माने तो 10 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर बटा में 4, 100 बटा में 25, 100 बटा में 4, इसको काट देंगे 25 बार में कट जाएगा और तृतीयानुपाती हमारा जाएगा 25। अब इसको एक तरीका से और समझ सकते हैं हम, सेकंड तरीका 10 4 अनुपात 10, तीसरा हमें अनुपात खोजना है। तो पहले इनको हम कट लगाएंगे इस प्रकार से, कितना से कटता है 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, जो अनुपात यहाँ होना चाहिए वही अनुपात यहाँ होना चाहिए, यानी कि इसको ऊपर लिख लेंगे 2 अनुपात 5, 2 का कितना गुना है 5 गुना है, तो 5 का भी 5 गुना कर देंगे, 5 5 25 इसका उत्तर हो जाएगा। चतुर्थ अनुपात, चतुर्थानुपाती। चतुर्थ अनुपाती क्या होता है कि अगर a अनुपात b अनुपात c दिया हो तो आपको चौथा अनुपात खोजना होगा, यानी कि a अनुपात b
तो जो अनुपात इनके साथ होना चाहिए वही इनके साथ होना चाहिए। तो अगर इसे हम डी मान लेते हैं तो ए बटा में बी बराबर सी बटा में डी। हमें डी का मान निकालना है तो डी बराबर बी गुना सी बटा में ए हो जाएगा। यानी कि दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या में अगर हम पहली संख्या से भाग कर देते हैं चतुर्थ अनुपात निकालता है। जैसे आप देखिए कि 8:12 हो समानुपात तो 6:8 यहाँ पे निकालना है। तो तरीका यह है कि अगर डी निकालना है हमें तो फार्मूला के हिसाब से जाएंगे तो 12 गुना 6 बटा में 8, 4 तिहाई 3 चौका 12, 2 चौका 8, 2 से 100 काटेंगे 3 बार में 3 तिहाई 9 आ जाएगा। हम एक तरीका और देख सकते हैं कि यहाँ से इसको हम काट लेंगे 2 चौका 8, 3 चौका 12। जो अनुपात यहाँ होना चाहिए वही अनुपात यहाँ होना चाहिए। तो 2:3, 2 के पहाड़े में कितना बार में है 3 बार में है तो 3 का ही पहाड़ा पढ़ देंगे 3 तिहाई 9 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।